वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और अधिक से अधिक शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो में हमने जो लास्ट मेरा वीडियो भी अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो उसको हम एसिडिक होने से कैसे बचा सकते हैं और एल्कलाइन कैसे बना सकते हैं। खाने पीने का सभी मैंने आपको बताया था। उसमें मेरी एक बात बहुत अधूरी रह गई थी। वो बात थी कि हम यदि केमिकल से अपने आप को दूर रखें, केमिकल्स मीन्स कोई भी हम जो इस्तेमाल केमिकल्स की चीज हम जो यूज कर रहे हैं, लाइक शैम्पू हुआ, लाइक सोप हुआ जिसमें बहुत ज्यादा झाग आते हैं, उससे भी हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा केमिकल्स। टूथपेस्ट इज द मोस्ट बहुत ही वर्स्ट चीज है जो हमारे दांतों के द्वारा, हमारे गम्स के द्वारा जो हमारे पेट में जाती है। वो चीजें जो हमें केमिकल से दूर रखती है, वो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। सोप, शैम्पू एंड टूथपेस्ट, इन 3 चीजों का भी ध्यान रखेंगे तो उससे भी आप काफी हद तक अपने ब्लड को एसिडिक होने से बचा सकते हैं। आज नई चर्चा शुरू करेंगे। वो चर्चा है कि हम बिना टेस्ट के अपने आप को किस तरह से जो एक बहुत आजकल बड़ी कॉमन बीमारी चल रही है, दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल से हम किस तरह से बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज है कोलेस्ट्रॉल, किस तरह से हम इससे ज्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल होने से बचा सकते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में पैदा कर सकते हैं। उसके हम लक्षण, कारण और निवारण, ये 3 चीजों का हम डिस्कस करेंगे। अगर एक वीडियो में ये पूरा नहीं हो पाया तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ जी, तो बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक लीवर से उत्पन्न किया हुआ, क्योंकि मैं बहुत इजी भाषा में समझाती हूँ ताकि सभी लोगों को, एक जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आराम से समझ में आ जाए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक लीवर से उत्पन्न हुई एक कह सकते हैं कि वैक्स जैसा, मोम जैसा एक पदार्थ लीवर हमारा उत्पन्न करता है और वो पूरे शरीर में धीरे धीरे हमारे शरीर में आता है। और वो जो वैक्स है, वो जो मोम जैसा चिकना पदार्थ है, वो हमारे हर एक कोशिका में पहुंचता है, कोशिका की झिल्ली तक पहुंचता है। और जब वो कोशिका की झिल्लियों तक पहुंच जाता है तो वो काम क्या करता है। नेचुरल सी चीज है, जब वैक्स जैसा है तो और चिकनाई देता है तो हमारे शरीर को चिकनाई देने का काम करता है। उसे 2-3 चीजें बहुत अच्छे से हमारे शरीर में काम आती हैं। सबसे पहला तो हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम की सुरक्षा करता है। नर्वस सिस्टम की सुरक्षा हमारे कोलेस्ट्रॉल से होती है। दूसरा, हमारे हार्मोन्स का निर्माण करता है, हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है और हमें चुस्ती, फुर्ती और एक एनर्जी हमें देता है। अब लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर का संतुलन खराब हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक बोलते हैं वो, लेकिन हमें जानना पड़ेगा 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक LDL एंड एक HDL, हाई लिपिड प्रोफाइल, और एक होता है लो लिपिड। अब बात करते हैं कि हाई वाला अगर हमारे शरीर में ज्यादा है तो डेफिनेटली जो हाई हम बोल रहे हैं, हाई वाला कोलेस्ट्रॉल HDL है, HDL अगर हमारे शरीर में ज्यादा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर LDL ज्यादा है तो हमारे लिए नुकसान करेगा। अभी HDL और LDL को बिना टेस्ट किए हम कैसे नापेंगे। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है वो 2 तरीके से आती है, एक हमारे शरीर के लिए और एक हमारे मन से, यानी कि हम जो उसको सोचते हैं। 2 तरीके से परिवर्तन से हम अपनी बीमारियों को जांच सकते हैं। नंबर 1, अब हम बात करेंगे मन की। यदि आप जल्दी जल्दी गुस्सा कर रहे हैं, यदि आप बात में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यदि आपके अंदर एंगर ज्यादा आ रहा है, यदि आप ईर्ष्या भाव में पल रहे हैं, यदि आप छोटी छोटी बातों को लेके बहुत तुनक मिजाज हो रहे हैं, ये छोटी छोटी बातों आपको इरिटेट कर रही है, लाइक ट्रैफिक में फंस गए, लाइक महंगाई हो गई, आज ये चल रहा है समाज में, आज कोविड आ गया, ये हो रहा है, अब एक कोविड-19 आ गया, तो आप उस चीज को लेके आपके अंदर यदि फियर हो रहा है, आपके अंदर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आप इन छोटी छोटी चीजों को लेके इरिटेट हो रहे हैं, आपको छोटे बच्चों का हंसना, छोटे बच्चों का रोना या समाज में जो भी चीजें हो रही है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में गड़बड़ है और मे बी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, आपकी LDL की मात्रा कहीं ना कहीं ज्यादा है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए।
दूसरा है आपके शरीर में। अब शारीरिक लक्षण क्या है? शारीरिक लक्षण ये कहलाते हैं कि आपका बात करते यदि आप जोर से बात कर रहे हैं तो आपका सांस फूलने लगता है। जब आप भागते हैं, जब आप चलते हैं तो आपका सांस फूलता है, यानी कि आपका धौंकनी सी है, जैसे मतलब धौंकनी चलने लगती है। हार्ट जो है ज्यादा जोर से अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धड़कता है। आपको आसपास कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि आंखों के इस तरफ, यानी कि ये जो हमारे कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर अपर साइड में कहीं ना एक व्हाइट स्पॉट्स आपके छोटे छोटे से जैसे तिल होते हैं, इस तरह से व्हाइट स्पॉट्स आपकी कॉर्निया में आने लगते हैं। अगर आप समय रहते उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो जो व्हाइट स्पॉट्स हैं ये बढ़ते रहेंगे। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे कोलेस्ट्रॉल को शो करने का कि आपके बॉडी में एलडीएल की मात्रा ज्यादा है। थकान, कॉर्निया में व्हाइट स्पॉट्स। तीसरा है कि आपके शरीर में उदासीनता बढ़ने लगती है। और इसका सबसे बड़ा एक लक्षण ये है कि जब आपके अंदर एक आलस्य आने लगता है, आप चुस्त दुरुस्त और मतलब किसी भी खेल के लायक या कहीं पे मॉर्निंग वॉक, ये सब चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो समझ लीजिए कि आपका एलडीएल ज्यादा है। अब ये बताया मैंने आपको लक्षण कि हमारा एलडीएल जब ज्यादा होता है, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जब ज्यादा पाया जाता है तो क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। एलडीएल क्या होता है? एलडीएल की जो विशेषता है वो सबसे ज्यादा है कि ये भारी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह का होता है, ये मोम तरह का, मोम जैसा होता है, वैक्स जैसे होता है। अगर आप वैक्स को पिघालते हैं तो बिल्कुल पतला एकदम अगर आप डालेंगे तो बहेगा, यानी कि यहाँ पे अगर आप गर्म वैक्स डालते हैं तो बहेगा, लेकिन अगर वो वैक्स ठंडा हो जाए, भारी हो जाए तो बहेगा नहीं, वो वहां जम जाएगा। आई थिंक कि आप इस बात को अपने शरीर से रिलेट कर रहे होंगे कि यदि हमारे शरीर में एलडीएल है, वो भारी होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके धमनियों में, आपकी रक्त शिराओं में, आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये जमेगा। और जमने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको कहां पर करेगा? ये आपको स्ट्रोक करेगा, आपका बीपी हाई करेगा, आपके हार्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आप ध्यान रखिए कि आपके शरीर में एलडीएल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि थोड़ा बहुत अगर एलडीएल ज्यादा है तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हो, जल्दी से जल्दी अपने, सिर्फ मैं आपको दवाइयां नहीं बताऊंगी, कोई औषधि से हम ठीक करेंगे, क्योंकि मेरा आयुर्वेद धाम हमेशा कोशिश करता है कि आपको बिना औषधियों के, बिना दवाइयों के, ये छोटी छोटी बीमारियों से किस तरह से हम लड़ सकते हैं और किस तरह से हम ठीक हो सकते हैं। आप इन चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल ठीक। अब आपको ये पता लग गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, किस तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज्यादा होना चाहिए और किस तरह की विशेषता कौन से कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा होती है, यानी कि एलडीएल गाढ़ा होता है और एचडीएल थोड़ा पतला होता है, हल्का होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल काम किस तरह से करता है? जब हमारा लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो ये क्या करता है कि जो इसका आपका जो प्रोटीन है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसके साथ मिलकर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन मिलकर हमारे शरीर में एक लिपोप्रोटीन सब्सटेंस पैदा करता है। वो लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड में जो फैट है, यानी कि जो हम वसा खाते हैं, जो हम कैलोरीज खाते हैं, जो हम लोग देसी घी या जो भी मक्खन पनीर ये सब खाते हैं, उसके फैट को रक्त में घोलने का काम करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल का काम है। अब आपको मेरे ख्याल से आई थिंक इस वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफी जानकारी हो गई होगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो अब इसका आपको लक्षण मैंने बता दिए हैं, अब इसको क्या कारण है और इसके क्या निवारण है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ। तो तब तक सब बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमारे लोगों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आयुर्वेद धाम आप सभी के लिए नई नई विचारधारा और ये जो बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां जिनसे हम किस तरह से बिना औषधियों के बच सकते हैं, आपको समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आयुर्वेद धाम आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है और
उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तब तक के लिए वंदे मातरम।